हाँ जी। कैसे हो सभी प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चों, स्वागत है आपका इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अब तक हम 4 पार्ट कर चुके हैं और अब इस वाले पार्ट में कैरी फॉरवर्ड करते हुए इस चैप्टर को आज के इस टॉपिक पे हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या बोले? मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये कौन सा नया है मार्केट में टर्म, है ना? इसको समझते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों आप सभी पढ़ चुके हो, राइट? क्लास 9th में आप सभी को पता होगा कि अगर कोई भी कंपाउंड का नाम आप बोलते हो, क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी कंपाउंड का नाम आप बोलते हो तो वो उसी का ही नाम आता है जो उसके दिमाग में आपका फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा? फॉर्मूला आएगा। और डिस्कस करते हैं। मैं यहां लिखता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है जी। और आता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये भी ठीक है जी। आओ थोड़ा समझते हैं बच्चों। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला होता है। क्या होता है? क्या होता है? एक्चुअल फॉर्मूला, ठीक है। और एम्पेरिकल क्या होता है? ये बच्चों होता है सिंपलेस्ट रेशो। क्या होता है ये? सिंपलेस्ट रेशो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सिंपलेस्ट रेशो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। चलो आओ जल्दी जल्दी एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। सपोज करो बच्चों कि मैं आपके लिए यहां लिखता हूं इथेन। क्या लिखता हूं? इथेन। अब इथेन बोलते ही दिमाग में क्या आता है? दिमाग में आता है C2H6, है ना? कि हमने नाम बोला और उसका फॉर्मूला आया, तो ये है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब एक्चुअल फॉर्मूला, नाम से ही जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला। अब बच्चों अगर हम इसका सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे, क्या निकालेंगे? सिंपलेस्ट रेशो, राइट? तो सिंपलेस्ट रेशो क्या होगा? देखो यहां कार्बन कितने हैं? 2 और हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:3 आ रहा है रेशो, राइट? तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा C1H3। क्या बना? C1H3। यानी जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का आप सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दोगे तो उसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर हो रहा है? वेरी गुड जी। आओ एक और समझते हैं। सपोज मैं यहां लिखता हूं ग्लूकोज। क्या लिखता हूं? ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज क्या होता है? बोलते ही ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है C6H12O6, है ना? ग्लूकोज का यही फॉर्मूला होता है। अब इसी का ही अगर हम बच्चों सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, क्या निकालेंगे? सिंपलेस्ट रेशियो। तो यहां क्या है देखो, 6:12:6, तो ये आ जाएगा 6 1 जा 2 जा 1 जा, है ना? तो यहां पर सिंपलेस्ट रेशियो आया है 1:2:1। तो हम यहां लिखते हैं C1H2O1। क्लियर हो रहा है? C1H2O1 बन गया ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला। एक और एग्जांपल, अभी हमारा पेट नहीं भरा है ना, चलो थोड़ा सा और लेते हैं। सपोज हमारे पास आता है ब्यूटेन, ठीक है बच्चों। ब्यूटेन का क्या होता है? ब्यूटेन होता है C4H10, है ना? तो अगर हम ब्यूटेन का अब सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? यहां पर है 4:10 यानी 2:5, है ना? तो C2H5। C2H5। क्लियर हो रहा है? क्या बोला मैंने? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्मूला, और इसका जब हम सिंपलेस्ट रेशियो निकाल देंगे तो एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर हो गया? वेरी गुड जी। चलो थोड़ा सा अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास क्या आता है बच्चों? एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला यानी कि क्या? अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला को, क्या बच्चों? एम्पेरिकल फॉर्मूला को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाए, तो वो क्या होने वाला है? यानी इसके और इसके बीच में एक n वैल्यू है, एक n वैल्यू है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं बच्चों? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये फॉर्मूला मिल जाएगा, हाँ कि ना? आओ एक और देखो। ग्लूकोज और उसके एम्पेरिकल के बीच में भी एक n वैल्यू है, यानी यहां पर वो n वैल्यू होगी 6। किससे मल्टीप्लाई करें हम? 6 से। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, हमको क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और यहां पे भी देखो, यहां पर n की वैल्यू क्या होने वाली है? किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से करें। तो 2 से करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ब्यूटेन मिल जाएगा उसके एम्पेरिकल फॉर्मूला से। तो यानी हमारे पास बच्चों एक फॉर्मूला आता है। क्या आता है? एक फॉर्मूला आता है इनके बीच, जो कि होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर हो रहा है? ये इनके बीच में क्या आता है हमारे पास बच्चों? रिलेशन आता है। ठीक है, आओ एक और रिलेशन समझते हैं। क्या रिलेशन है वो? कि अगर मैं इथेन का वेट देखूं तो कार्बन का वेट कितना होता है? 12। 12 इंटू 2 24 प्लस 6 कितना आ गया हमारे पास? 30। इसके एम्पेरिकल का वेट निकालोगे तो 12 प्लस में 3 कितना आ गया बच्चों? 15। तो जल्दी देखो, अगर मैं 15 को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करता तो मुझे उसका क्या मिल रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट मिल रहा है, राइट? एम्पेरिकल फॉर्मूला को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिला, सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला के वेट को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट। और यहां पे भी देखो, यहां पे ग्लूकोज का वेट होता है बच्चों 180। ठीक है, इसके एम्पेरिकल का निकालोगे तो इसका वेट आता है 30। तो 30 को भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्लूकोज का वेट मिलता है। क्लियर हो रहा है? तो हम लोग इससे एक और रिलेशन निकाल सकते हैं। वो क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, क्या बच्चों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। इसको पहले नोट डाउन करो, फिर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन देता हूं। ठीक है जी, क्लियर है? पॉज कीजिए, नोट कीजिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल, एम्पेरिकल, इसका सिंपलेस्ट रेशो। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आओ देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपको बच्चों एम्पेरिकल फॉर्मूला दे दिया, क्या? एम्पेरिकल फॉर्मूला दे दिया आपको CHO2। ठीक है जी, साथ ही साथ आपको मोलर वेट दे दिया। क्या दे दिया बच्चों? मोलर वेट आपको दे दिया 90 ग्राम। कह रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल दो। तो अभी हमने पढ़ा था, याद हो तो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, राइट? तो n इंटू CHO2 लिख सकता हूं क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला मुझे दे रखा है। ठीक है, अब बच्चों ये n की वैल्यू कहां से निकाले? हमारे पास एक और फॉर्मूला था, याद हो तो, क्या था वो था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, राइट? अब देखो यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम यहां पुट करते हैं 90 इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। ये रहा आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसका वेट निकालो। कार्बन का कितना होता है? 12, हाइड्रोजन का 1 और O2 का होता है 32। कितना आ गया ये हमारे पास? 45। ठीक है जी, तो n की वैल्यू बच्चों यहां से आती है 2। इसको हम यहां पुट करेंगे, क्या आ जाएगा? 2 इंटू CHO2, फॉर्मूला आ गया C2H2O4, और यही है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर हो रहा है? देखो सिंपल सी बात है, दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, ये रे, इन्हीं का ही यूज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर हो रहा है? ठीक है जी, वेरी गुड जी। एम्पेरिकल फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला लगाया, n की वैल्यू दूसरे वाले से निकाली, पुट करी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे सामने आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया? इसी के साथ बच्चों एक और चीज नोट डाउन करो। कभी कभार आपको क्या करता है, ये जो मोलर वेट होता है ना, ये देगा नहीं पेपर में, है ना? ये वाला फॉर्मूला, ये जो वेट है आपका, ये देगा नहीं पेपर में। इसकी जगह क्या दे देगा आपको? इसकी जगह आपको वेपर डेंसिटी दे देगा। क्या दे देगा? वेपर डेंसिटी, राइट? तो आप क्या करोगे? वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या? आप वेपर डेंसिटी को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे आपको क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, क्या समझाया मैंने? वो कभी कभी मॉलिक्यूलर वेट नहीं देगा, वेपर डेंसिटी दे देगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट मिल जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड जी, शाबाश। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट, ये वाला लेक्चर में समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया? आज हमने मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल, मॉलिक्यूलर का मतलब एक्चुअल, एम्पेरिकल का इस वाले का सिंपलेस्ट रेशो निकाल दो। इनके बीच में दो रिलेशन होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड और वेट के बेस में, और क्वेश्चन आपके सामने था, वेपर डेंसिटी अगर देता है तो 2 से मल्टीप्लाई करो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट निकाल लो। क्लियर हो गया जी? चलो वेरी गुड, शाबाश जी। इसी के साथ
ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लिमिटिंग रिएजेंट को कवर करेंगे, ठीक है। मन लगा के पढ़ाई करो बच्चों, ठीक है ना। आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आ रहा है। नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखिए, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। अच्छे से पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का भी ध्यान रखो, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।